लंबे अरसे तक आपने शासन किया, क्यों नहीं सबके घर में रोशनी प्रकाश डालने का काम किया? क्यों नहीं सब गांव में को सड़कों से जोड़ने का काम किया? ये बड़ा बड़ा नेशनल हाईवे का निर्माण क्यों नहीं किया? कौन मना किया था आपको? इसलिए ये लोग छाती पीट रहे हैं अपनी विफलता को छुपाने के लिए, पोस्टर और बैनर का सहारा लेने का काम कर। जनता सब जानती है, गिरीलाल का हली हसीन सपना तो कोई भी देख सकता है ना। ये लोग हसीन सपना देख रहे हैं, सत्ता के लालच लोभ में कुछ भी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव, और सर से ही डायरेक्ट बात करते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 साल कार्यकाल पूरा हुआ है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पोस्टर बैनर लगा करके उनके साथ कमियों को जो है गिनाने का काम किया है। सर क्या कहेंगे? आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा 7 वर्ष हो गया, और इस पूरे 7 वर्षों में जिस तरह से मोदी जी ने सुशासन के माध्यम से, प्रतिबद्धता के माध्यम से गांव, गरीब और किसान के लिए काम किया है, और जिस घर में अंधेरा था वहां प्रकाश दिया विकास के माध्यम से, चाहे वो गांव का हो, शहर का गरीब हो, सभी लोगों के लिए सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ विगत 70 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, उस काम को अमली जामा पहनाने का काम वर्तमान मोदी जी की सरकार ने की है। ये जो विपक्ष वाले पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, लंबे अरसे तक आपने शासन किया, क्यों नहीं सबके घर में रोशनी प्रकाश डालने का काम किया? क्यों नहीं सब गांव में को सड़कों से जोड़ने का काम किया? ये बड़ा बड़ा नेशनल हाईवे का निर्माण क्यों नहीं किया? कौन मना किया था आपको? हर गरीब के खाते में 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम क्यों नहीं किया? किसान और मजदूर की बात तो करते थे, गरीबों के आवास का निर्माण क्यों नहीं किया? और हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं और कोई भेदभाव नहीं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का गरीब हो, उसके लिए मोदी की सरकार का जो गरीबों के लिए काम है, और जो गरीबों के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है, वो सब जानता है। इसलिए परेशान हैं ये लोग, हर दिन इनकी स्थिति ख़त्म हो रही है, और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल के शासन में बैठे हुए लोग या इनके चट्टे बट्टे लोग, रामलीला मंडली वाले लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब काम करके दिखा, इन लोगों को भी सत्ता मिला है। ये कोई बात नहीं है कि आज इन लोगों को सत्ता प्राप्ति नहीं हुई है, और सब विफल रहे हैं। मगर मोदी जी ने, बताइए ना, आज गरीबों के हाथ में मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिल गया। मैं तो एमपी रहा हूँ, वो ज़माना था जब साल में 25 कोटा मिलता था, अब हर हाथ में गैस है, हर हाथ में काम है। ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की राशि का जो आवंटन हुआ है, कभी किसी ने सोचा है क्या? अनेकों कामें कहूँगा तो शायद लंबा हो जाएगा। इसलिए ये लोग छाती पीट रहे हैं अपनी विफलता को छुपाने के लिए, पोस्टर और बैनर का सहारा लेने का काम कर। जनता सब जानती है। यही कोरोना काल में जिस तरह से मैनेजमेंट किया पिछले 1 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, उसके लिए धनराशि देने का काम किया, कोरोना से लड़ने के लिए हर उपाय करने का काम किया, तो ये सब अगर पहले से हुआ होता, मोदी जी की गवर्नमेंट तो 7 साल से है, इसके पहले जो व्यवस्था थी उस अव्यवस्था को दूर करने का अगर काम किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। मगर मोदी जी ने अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर न सिर्फ देश को वैक्सीन 1 साल के अंदर वैक्सीन दे दिया, क्या नहीं करने का काम किया। आपने देखा होगा, सेना का सहारा लेकर के ऑक्सीजन की कमी हो गई पूरे देश में, उसको पूर्ति करने का काम किया। थल जल सब तो लगा रहा, वायु सब लोग लगा रहा और लगा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही हाल में है विपक्ष वाला लोग। पोस्टर लगा रहा है, बैनर लगावे,
जनता सब जानती है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में, उसमें मैं भी हूँ, जितना हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नीचे स्तर पर नेता हैं, बड़े स्तर पर, सब लोगों ने 7 साल पूरे होने पर गरीबों के बीच में राहत सामग्री देने का काम किया है। हमने आज अपने संसदीय क्षेत्र फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2 दलित बस्ती में, गरीबों की बस्ती में जा कर के हमने राशन वासन की भी उपलब्धता कराई, मास्क व्यवस्था किया, सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई, उसका हेल्थ चेकअप करने का काम किया। और हमारे पूरे जितने हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने प्रखंड हैं, गांव हैं, पंचायत हैं, सब जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मुस्तैदी के साथ गरीबों की सेवा भाव से, सेवाई संगठन, इसके माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरा जम करके गरीबों की सेवा की है। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर कर सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ राजद ये भी कयास लगा रही है कि जल्द ही मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात को लेकर के कि बिहार में जल्द ही सरकार जो है वो टूटने वाली है। कितनी सच्चाई है इस बात में? मुंगेरी लाल का हसीन सपना तो कोई भी देख सकता है ना। ये लोग हसीन सपना देख रहे हैं, सत्ता के लालच लोभ में कुछ भी। अरे पूरा एनडीए इंटैक्ट है। ये कल जो लोगों की मुलाकात हुई जिस पर विपक्ष खुश हो रहा है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मौका इनको कभी नहीं मिलने वाला। अगले 5 साल में ट्राई करें, शायद वो भी मौका नहीं मिलने वाला है इनको। मौका तो दे चुका है, अब उस स्थिति में कोई जाने वाला नहीं। बिहार की जनता जिस स्थिति से निपटारा किया माननीय नीतीश कुमार के एनडीए की सरकार ने, उस परिस्थिति में नहीं कोई जाने वाला है भाई, जनता सब समझती है। इसलिए ये लोग ट्विटर मास्टर हैं, ट्विटर मास्टर। ट्वीट कर लिया, काम खत्म हो गया। जनता के बीच में आना, आके सेवा करना चाहिए ना। अभी कष्ट में जनता है, आपदा की स्थिति है, उसमें तो आदमी को सशरीर उपस्थित होकर के लोगों की सेवा करना चाहिए। ट्विटर से सेवा नहीं होता है। बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया, अपनी जो उनका दायित्व खत्म हो गया। इसलिए बेचारे हताशे में हैं ये लोग। मोरीलाल का हसीन सपना देख रहे हैं, कोई भी देख सकता है, देखते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को महागठबंधन में इज्जत नहीं मिली, वही इज्जत पाने के लिए ये एनडीए में शामिल हुए, लेकिन यहाँ पे भी इनकी कोई बात नहीं मान रही है। लगातार ट्विटर के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए सरकार से वो अपनी बातों को। एनडीए में जितने रहने वाले सम्मानित नेता हैं, सबके प्रति सबका सम्मान है। और ये बिल्कुल असत्य है कि सम्मान नहीं मिला। सम्मान मिल रहा है। सब लोग मंत्री हैं, दोनों के मंत्री हैं, और सब जगह जो उचित सम्मान मिलता है अपने सभी साथियों को, एनडीए के जो पार्टनर हैं उनको सरकार देने का काम कर रही है और संगठन देने का काम कर रही है। वैक्सीनेशन और जांच को लेकर के क्या कहना है सर? लगातार विपक्ष कह रही है कि एक तरफ जांच का जो है, बिहार में भले ही कोरोना जो है थम गया हो, लेकिन जांच में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां जो है वो देखने। पूरे हिंदुस्तान में बिहार अव्वल स्थान प्राप्त किए हुए हैं। कोरोना के वैक्सीन को और ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए सबसे अधिक काम हुआ है, सबसे अधिक सक्रियता के साथ टीकाकरण हुआ है, वैक्सीनेशन का हुआ है इस्तेमाल। वो तो आंकड़ा देखने की ज़रूरत है। और ये लोग बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं, और पूरा मुस्तैदी के साथ उसकी रफ्तार और बढ़ाई जाए, सरकार उसके हर संभव प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन जैसे मिलेगा, केंद्र की सरकार ने भी बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन की क्षमता बढ़नी चाहिए, कई उपाय किए जा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन का उत्पादन हो सकेगा। देश विदेश सबसे कांटेक्ट चल रहा है, और कई कंपनियों को, कई जो फैक्ट्री है वैक्सीनेशन बनाने वाली फैक्ट्री, उसके साथ भी उनको भी लाइसेंस सरकार दे रही है, और भी देगी। मैं समझता हूँ कि सबको वैक्सीनेशन लग जाएगा। इसके लिए पूरे तौर पर हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष तौर पर काम कर रहे हैं, और राज्य की सरकार नीतीश कुमार जी भी उसके लिए हर संभव प्रयास करने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव। उन्होंने साफ तौर से क्लियर कर दिए कि जिस तरह से महागठबंधन से छोड़ करके जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हुए, अब उनको लेकर कयास जो लगाया जा रहा था कि सरकार जो है जल्द ही टूटने वाली है, तो इन्होंने साफ तौर से वो कह दिया है कि एनडीए में एकजुट है और ऐसा कुछ जो है वो खबर बेबुनियाद है, बेवजह है। लोग विपक्ष ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का जो है वो लगातार अपना जो है बात रख रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।